आज हम 5 साल पुराना गंगा रिवर डैम देखने वाले, 2500 साल पुराना गिरियक स्तूपा देखने वाले हैं और 500 साल पुराना गिरियक का मंदिर देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और फिलहाल अभी यहाँ पे लगभग 70 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। अभी सामने वहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेट किया हुआ है स्केल पे। भारत का सबसे पुराना स्तूपा वही है, गिरियक स्तूपा। 2500 साल पुराना है। एकदम सामने आप देख रहे हैं वहाँ ईटा जैसा जो दिख रहा है, वहाँ जाने वाले हैं। और बाकी इसके पीछे तो घोड़ा कटोरा है, इंद्रसाल का गुफा बीच में है। अभी गिरियक डैम हम लोगों ने देख लिया और अभी हम लोग गिरियक स्तूपा वहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ से बहुत नज़दीक दिखने लग रहा है गिरियक स्तूपा, लेकिन इसके जाने का रास्ता उधर से घूमकर ऊपर धीरे धीरे चढ़ना होगा। जरासंध का जब हवेली पर 998 राजा के बंदी बनैले था, वध करने के टाइम में मतलब यही सब राजा को जब आज़ाद किए थे ना वो जरासंध से कैद से, तो यही नदी बैकुंठ धाम में सब स्नान किया था कि तो सब राजा सुन लो। तो वही बड़ा रूप धारण किए ना, तो एक चरण उनका यहाँ है, एक चरण गया में। समझे इतना बड़ा रूप मतलब भगवान धारण किए थे कि आप जहाँ जा रहे हैं पहाड़ के ऊपरी चोटी पर, वहाँ जरासंध का किला कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर जरासंध मतलब वो कुश्ती वगैरह मतलब अखाड़ा उखाड़ा था, है ना, एक राजगीर में हुआ। यहाँ से रास्ता स्टार्ट है, 350 सीढ़ी है, उसके बाद सीढ़ी खत्म है। तो ट्रेल के लॉन्ग स्तूपा तक जाना होगा। तो यहाँ से जर्नी शुरू करता हूँ। गिरियक स्तूपा के रास्ते में सबसे पहले विष्णु जी का एक मंदिर आ रहा है और 350 सीढ़ी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सीढ़ी का ऊंचाई ज़्यादा है। फाइनली विष्णु जी का मंदिर पहुंच गए। जो मैं अभी 350 सीढ़ी चढ़ा हूँ, यहाँ तक तो सीढ़ी बना है और इसके बाद मैं खुद से फिगर आउट कर रहा हूँ कि स्तूपा तक जाने का रास्ता कैसे है और कैसे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इसके लॉन्ग चढ़ा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। भले ही सीढ़ी नहीं बना हुआ है, लेकिन ट्रेल बना हुआ है कि ऐसे ऐसे ऊपर जाना है। और मैं शाम के समय जाने लग रहा हूँ, तो काफ़ी थ्रिलिंग है ऊपर जाना।
ये स्तूपा लगभग 300 मीटर ऊंचा है, जिसमें से 150 मीटर हम लोग आ चुके हैं और वहाँ तक जाना है। लेट्स गो। रास्ता तो नहीं बना, पर एक रफ आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे जाना है। जैसे भगवान नहीं बोलते हैं कि रास्ता कभी रुका ही नहीं, रास्ता तो दिखेगा ही नहीं, आप चलो तो सही। इसी के लॉन्ग मैं जाने लग रहा हूँ। सामने पटना रांची हाईवे। इतना भी पहाड़ चढ़ाऊँ, गिरिया स्तूपा का जर्नी सबसे ज़्यादा रोमांचक है। राजगीर का जो साइक्लोपियन वाल है, जो 45 किलोमीटर राजगीर के पुराने शहर को कवर करता था, वो साइक्लोपियन वाल का अवशेष आप देख सकते हैं वहाँ सामने, ऐसे गया हुआ है नीचे की तरफ सामने। यहाँ पे आके कि साइक्लोपियन वाल जो है वो गिरिया तक भी फैला हुआ था। यहाँ से मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि जो रास्ता यहाँ से स्ट्रेट वहाँ तक है और वहाँ से फिर ऐसे वहाँ तक जाना है, तो लगभग 100 मीटर का ऊंचाई और है और 20 मिनट और लगेगा, जाते आते रात हो जाएगा। और नॉन स्टॉप हम लोग चढ़ने लग रहे हैं बिना कहीं पे रुके। नहीं पहाड़ चढ़ाऊँ, बीच में ब्रेक तो लिया ही हूँ 10 मिनट 15 मिनट का, लेकिन ये एकदम नॉन स्टॉप मैं चढ़ने लग रहा हूँ, कहीं भी नहीं रुकना है क्योंकि रात का समय है, तो डायरेक्ट स्तूपा के पास जाके ही रुकूँगा। चलते चलते यहाँ पे एक मोड़ जैसा आ गया, यहाँ से मुड़ के वहाँ तक जाना है स्तूपा तक। और ये मोड़ पे हम लोग देखने लग रहे थे कि नज़ारा कैसा है। आई एम शॉक्ड कि यहाँ पे साइक्लोपियन वाल का अवशेष अभी भी सामने दिख रहा है। आप देखो सामने साइक्लोपियन वाल जो गया था वो ऐसे गया है, वहाँ देखिए सामने साइक्लोपियन वाल। अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली पता चल पा रहा है कि लिटरली राजगीर, एंशिएंट राजगीर कितना बड़ा साम्राज्य था। वो 45 किलोमीटर जो गूगल के हिसाब से है वो कितना सही है। बनगंगा के पास हम देखते हैं साइक्लोपियन वाल, और यहाँ पे जो बनगंगा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है,
यहाँ पर भी साइक्लोपियन वाल का अवशेष है। अमेजिंग। यहाँ पे रास्ता में एक गुफा दिखा है जो पूरा पेड़ झाड़ झंकार से भरा हुआ है। फाइनली रात होने से पहले गिरिया का स्तूपा पहुंच चुके हैं। ये जो बाद में ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बाद में बनाया गया है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है और ये है। एक दो महीना पहले नालंदा यूनिवर्सिटी से आया था 150-200 स्टूडेंट के आसपास, गर्ल्स बॉयज़ और कंट्री वाला अदर कंट्री वाला सब उसमें मिक्स था। ठीक है, सब गया वहाँ पर हवेली पे, और वहाँ से जितना कचरा डस्टबिन दिखा सबको चुनते आया। मतलब वो सब का एक्टिविटी यही था ना कि हम लोग जहाँ जाएंगे घूमने वहाँ स्वच्छ अभियान का मतलब जारी किया कि हम लोग जितना अगर जो पहाड़ पर जाते हैं जितना भी गंदगी दिखता है, डस्ट दिखता है, उसको सब एक्टिविटी के तौर पर मतलब जमा किया। और साइक्लोपियन वाल यहाँ भी है। यहाँ पर जंगल में हम अभी जंगली सुअर देख चुके हैं और सामने नीलगाय भी दिख रहा है वहाँ पे। ये जंगल में सबसे ज़्यादा जानवर स्पॉट होता है। यहाँ पे आप उल्लू देख सकते हो, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरन भी दिख सकता है यहाँ पे। और ये साइक्लोपियन वाल का अवशेष है ये। मैं अभी तक जितना भी पहाड़ चढ़ा हूँ ना, राजगीर में, गया में, बोध गया में, जहाँ भी, सबसे ज़्यादा नेचुरल पहाड़ यही है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारा जानवर स्पॉट हो रहा है। और जो हमने टाइमिंग चुना है ना, शाम के समय, इस समय जानवर बहुत सारा निकलते हैं, सुबह के समय भी निकलते हैं। मेरे पीछे आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहला वो जो 5 साल पुराना गिरियक डैम है और दूसरा वो जो 2500 साल पुराना गिरियक स्तूपा है।
Oh my God! Once again, look at the नज़ारा. वाह सामने. और जिधर से हम लोग आए वो देखिए, ऐसा कुछ है जहाँ रात को हम उतरने लग रहे हैं. और यहाँ पे जंगली सुअर का मांद भी है वहाँ सामने, वो झाड़ी में. विष्णु जी के मंदिर के पास आ गए हूँ तैरते हुए. और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज कि विष्णु जी के मंदिर तक लाइट जलते रहता है. तो भले ही जंगल के अंधेरी दुनिया से नीचे तक आए हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट जलने लग रहा है. इट फील्स गुड.